जो है वो सिलाई मशीन के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगी कि सुई जो है वो बार बार धागा क्यों तोड़ती है। तो बाहर चेक करवाने की ज़रूरत नहीं है, पहले घर में चेक करने। कुछ टिप्स आपको दूंगी, कुछ आपको कॉजेज़ बताऊंगी जिसकी वजह से आपको खुद भी मशीन जो है वो ठीक करनी आ जाएगी। बाज़ार में हज़ारों रुपए खर्च करने की ज़रूरत नहीं, पैसे बचाएं, महंगाई का दौर है। तो सबसे पहली जो टिप है वो मैं आपको ये बता दूं कि जब भी मशीन धागा तोड़ती है तो या तो वो लूज़ आ रहा होता है, यहाँ पर धागा या तो फंस चुका होता है। तो ये जो सामने वाले पार्ट्स है पहले हमने इनको चेक कर लेना है कि यहाँ पर धागा वगैरह फंसा हुआ नहीं है कोई, या फिर कोई रुआ वगैरह जो अक्सर सिलाई मशीन में फंस जाता है वो तो नहीं है, या फिर जंग तो नहीं लगा हुआ। उसके बाद दूसरे नंबर पे हमने धागे को खींच के देखना है कि अगर धागे की जो खिंचाई है वो प्रॉपर है, या तो बहुत ज़्यादा ढीली है तब भी मशीन धागा तोड़ेगी, या बहुत ज़्यादा टाइट है, पीछे से नलकी वगैरह फंसी भी होती है, या कुछ ऐसा प्रॉब्लम होता है जिसकी वजह से जो धागा है वो टूट जाता है। और इसके बाद जो हम नेक्स्ट जो हमारी वजह है वो ये भी है कि अक्सर मशीन की जो सुई होती है ना वो सही नहीं लगी होती। ख़ास तौर पे वो जो बेगिनर, जो मेरी प्यारी बहनें, छोटी छोटी आपियाँ जो हैं उनको पता नहीं चलता कि ये सिलाई में जो हम सुई इस्तेमाल करते हैं वो कौन से नंबर की इस्तेमाल करते हैं। आपने सबसे पहले देखना है कि जो आपने मशीन ली है या जो आपकी घर में मशीन है, अम्मी की है या आपकी आपी की है या आप लोग नई लेकर आए, तो उसके साइड पे नंबर लिखा हुआ था वो आपने ज़रूर देखना है। अगर तो वही नंबर है, बाज़ों का तो हम बाज़ार से सुई मंगवाते हैं, नंबर कोई और होता है तो वो धागा तोड़ना शुरू कर देती है। तो आपने देखना है, एक तो ये जो बूट लगा होता है ना जिसमें डबल जो सिस्टम आ रहा है, तो ये भी टकरा रहा होता है सुई के साथ। तो फिर हमने ये भी ज़रूर चेक करना है कि कहीं ऐसा तो कोई मसला नहीं आ रहा। तो ये जो चीज़ें होती हैं ना, अगर हम इनको घर में ही चेक कर लेंगे, बाज़ार में नहीं लेके जाएंगे, बाज़ार वाले क्योंकि हमें पहले जज कर लेते हैं कि इन्हें इन्फॉर्मेशन है या नहीं, तो वो उसी हिसाब से पैसे कहते हैं। अगली टिप मैं क्या दूंगी कि धागे को भी आपने चेक कर लेना है। समटाइम क्या होता है कि मशीन में सब कुछ सही होता है, लेकिन जो धागा होता है ना जो हम बाज़ार से खरीद के लाते हैं वो लो क्वालिटी का होता है, इसका थ्रेड जो होता है वो स्ट्रांग नहीं होता, अच्छा नहीं होता। एक और चीज़ भी होती है कि जो बॉबिन होता है जिसे हम शीतल बॉक्स भी कहते हैं, और खिड़की होती है इसके अंदर, इसमें भी जंग लग जाता है। तो आप अगर देख लें जंग लग गया या ख़राब हो गई है तो इसे न्यू ले लें, नहीं तो उसी का एक पेच लगा होता है उसको दुरुस्त कर लें। तो इसके अलावा हम सालों साल मशीन को चेक ही नहीं करते हैं, हमारी मशीन ड्राई हो जाती है ना, उसे हम कभी धूप में रखते हैं। तो बस आपने इसे धूप में भी रखना है। और ये जो मशीन का ऑयल होता है बाज़ार से बहुत सस्ता मिल जाता है, जहाँ पे नलकियाँ वगैरह मिलती हैं वहीं से ये ऑयल वगैरह भी मिलता है। तो बस आपने इसमें ऑयल ज़रूर लगाना है, कम से कम महीने में एक बार ऑयल ज़रूर लगाया करें। इससे जो इसके पार्ट्स हैं वो सारे जो हो वो खुश्क हुए हुए होते हैं, वो ग्रीसी हो जाते हैं और नरम हो जाते हैं, जिससे सिलाई जो होती है ना वो बहुत अच्छी हो जाती है। तो ये चीज़ें अगर हम डे बाय डे 15 दिन में, 1 महीने बाद चेक करेंगे ना, तो हमारी मशीन बिल्कुल ऐसे जैसे पानी की तरह चलती है। और सिलाई करते टाइम ना आपने खड़िया चौक अपने पास ज़रूर रखना होता है। ये टूल्स होते हैं सिलाई के, आपने इंची टेप को भी रखना था। और इंची टेप को कभी भी आपने खोल के नहीं रखना, इसको हमेशा लपेट के रखा करें, कवर करके रखा करें। और इसकी इस तरह क्या होता है कि जो इसमें इंचिस के निशान होते हैं ना वो पेंट के लगे हुए होते हैं, और वो निशान गायब हो जाते हैं, या फिर इंची टेप दरमियान से टूट जाती है, फट जाती है, हल्की मध्यम पड़ जाती है। आप इसे जब कवर कर लें, कवर करने के बाद इसे आप किसी धागे से लपेट दें ताकि ये दोबारा खुले ना। और अगर धागा नहीं है तो फिर आप कोई रबड़ बैंड ले लें, वो इसमें लगा सकते हैं। तो इससे जो है ना एक सिमेट्री सी आ जाएगी और फैला हुआ सामान नहीं लगेगा। हम सिलाई मशीन से जब काम लेते हैं तो ये ज़रूरी नहीं कि चीज़ें फैला के काम करें। और इसके अलावा अब आप एक और चीज़ चेक कर सकते हैं, यहाँ पर जब हमारा धागा क्यों टूटता है, बाजू का जो मशीन है वो टाइट चल रही होती है। तो आपने ये भी चेक कर लेना कि नीचे के दंदाने तो नहीं ख़राब, क्योंकि दंदाने अक्सर घिस जाते हैं या फिर आगे पीछे हो जाते हैं, या कोई हम मोटा कपड़ा या जीन्स का कपड़ा उससे सी लेते हैं, या फिर ये वाला पेच भी अक्सर ढीला होता है, इसको भी कस लिया करें। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं, जब आप चेक करेंगे ना तो आपकी मशीन जो है वो धागा कभी भी नहीं तोड़ेगी। एक धागे के फंक्शन को चेक करें, यहाँ से आपने चेक करना स्टार्ट करना है जहाँ पे नलकी लगी होती है। इसके बाद आपने प्रॉपर यहाँ पे ये जो बेगिनर है ना उनके लिए बहुत काम की टिप है, आप यहाँ से देख लें, ज़रा गौर से देख लें कि ये देखिए यहाँ पे हमने कि वो उन्होंने पकड़ा हुआ होता है, स्टैंड सा दिया होता है, उधर आपने इस धागे को लपेटना है। और धागे को लपेटने के बाद ऊपर वाली ये जो निकली होती है सिलाई सी, उसमें अपने धागे को
इंसर्ट करना है और उसके बाद एक साथ ही उन्होंने छोटी सी पिन लगाई हुई होती है, उसमें भी हमने धागे को डालना होता है, जिससे ये होता है कि वो धागा आगे पीछे नहीं होता, हवा से नहीं उड़ता और धागे की सिलाई जो है वो ढीली नहीं पड़ती। अगर हमने ये धागे का फंक्शन सही तरह ना किया हो तब भी धागा बहुत बार फूटता है, जिसकी वजह से ना हमें समझ ही नहीं आ रही होती कि धागा टूटा था टूटा क्यों। बस हम उठाते हैं मशीन को और सिलाई वाले के पास भेज देते हैं, उसने भी नहीं कुछ करना होता, उसने बस यही चीज़ें चेक करनी है, तेल वगैरह देना होता है और वो आपको पैसे ले लेता है ज़्यादा से। अब यहाँ पे भी एक फंक्शन होता है, छोटा सा पेच लगा होता है, इसको भी कभी खोल के देख लिया करें। यहाँ पे जंग लग जाता है, यहाँ पे धागे फंस जाते हैं, यहाँ पर रुआ फंस जाता है, तो ये चीज़ें जो स्प्रिंग है इसको भी जंग लग जाता है, इसको आपने निकाल देना। इसको चीज़ों को खोलते हुए डरना नहीं चाहिए कि पता नहीं हमसे दोबारा सेट होंगी या नहीं होंगी, ये छोटी छोटी चीज़ें खुद सेट कर लिया करें। अब ये देखें यहाँ पे ये सारा ये जो है ना, जहाँ पे दरमियान को हम धागा लगाते हैं तो यहाँ पर अक्सर धागे 3-4 फंस जाते हैं, जिसकी वजह से धागा जो है ना वो ढीला हो जाता है। तो बस वो ढीला धागा इसीलिए होता है कि इसमें धागा फंस चुका था, हमने खोल के चेक करना है कि इसमें जंग तो नहीं लग गया, जंग के कोई निशान ज़रात वगैरह तो नहीं फंस गए, जिसकी वजह से आप इसको ऑयल लगाएं, ऑयल लगा के कपड़े से साफ़ करें और दोबारा से इसको इसी तरह रीसेट कर देंगे। देखिए यहाँ पे भी एक पेज है, उसमें भी सारा रस्ट लगा हुआ है, तो इसको भी आप कपड़ा लेके इसमें ऑयल लगाएं और उसमें ऑयल आपने मशीन वाला लगाना, कोई और ऑयल नहीं लगाना, वरना कोई और ऑयल लगाया तो ये मशीन जाम भी हो सकती है। ये आपने स्पेशल इस चीज़ का ध्यान रखना है। मशीन वाला ऑयल होता है उसी से ही ये मशीन जो होती है वो रवां चलती है, रवानगी से चलती है और इसकी वजह से ही जो मशीन में है ना एक स्मूथनेस आ जाती है, आपकी सिलाई जो है वो बड़ी खूबसूरत बड़ी प्यारी सी हो जाती है। अगर ये सब चीज़ें चेक करेंगे ना तो आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा कि ये मशीन में क्या ख़राबी है। अब यहाँ पर मुझे लगा कि ये धागा जो है वो इसलिए टूट रहा है कि यहाँ पर जो है ना रस्ट लगा हुआ है, यानी कि जंग लगा हुआ है। मैंने उस जंग को किसी कपड़े से साफ़ कर दिया और उसके बाद मैंने इसको ऑयल लगा दिया। ये जो मैंने पीस वगैरह पार्ट्स वगैरह उतारे थे इनको उसी तरह मैंने दोबारा लगा देना है, उसी फंक्शन को देखते हुए। और यहाँ पर जो पेच मैंने लिया था उसको भी वापस उसी जगह लगा दूंगी और हम फिर दोबारा से धागा डाल के चेक करेंगे कि धागा या तो ढीला ना आ रहा हो या फिर ज़्यादा कसा हुआ ना आ रहा हो। हमने दरमियाना रखना है इसका पेच। अगर ऐसा कोई मसला हो तो इसे लूज़ कर लें या फिर टाइट कर लें, तो इस तरह ये आपके धागे का जो है ना मसला हल हो जाएगा। जो सीने में एक्सपर्ट हैं वो तो धागा बहुत जल्दी डाल देते हैं मशीन में, लेकिन जो लड़कियां नई नई सीखती हैं उन्हें धागा डालने का फंक्शन का नहीं पता चलता, याद नहीं रहता, भूल जाता है। अक्सर वो धागा जो है वो बजाय लेफ़्ट साइड से डालने के वो राइट साइड से धागा डाल देती हैं, जिसकी वजह से धागा बार बार टूट रहा होता है और उन्हें समझ नहीं आ रही थी कि मशीन क्यों धागा तोड़ रही है बार बार। तो हमने ये भी ज़रूर चेक करना है कि धागा हमने हमेशा लेफ़्ट साइड से डालना है, राइट साइड से हमने धागा बिल्कुल भी नहीं डालना। और ये देखें जिस तरह के मैं आपको दिखा रहे हैं बिल्कुल इसी तरह आपने धागे को डाल देना है और आपकी जो सिलाई है वो बहुत अच्छी सी आ जाएगी और धागा जो है वो बार बार नहीं टूटेगा। मैं आपको साथ साथ इसके आसान हल भी बता रही हूँ, आपने इनको पॉइंट्स को या तो कहीं लिख लें या फिर आप इस वीडियो को सेव कर लें ताकि आपको बाद में ना कोई मुश्किल कोई परेशानी ना हो। तो इस तरह आपके जो है ना काफ़ी सारे पैसे बच जाएंगे। अब यहाँ पे जब हम सारा फंक्शन चेक कर लेंगे तो उसके बाद हमने सिलाई को चेक करना है। कोई भी कपड़ा ले लें, कोई भी बुकरम ले लें और ख़ासतौर पे ये जो दवाइयों के रैपर होते हैं ना इनको फेंका ना करें, इससे मशीन की जो सुई थी ना वो तेज़ हो जाती है। तो वो दवाइयों के रैपर पर भी मशीन की सिलाई चेक कर लिया करें, इससे जो होती है ना वो सिलाई काफ़ी अच्छी हो जाती है। अभी देखिए कोई टाप नहीं है, कोई धागा नहीं तोड़, कुछ भी नहीं हो रहा, बल्कि सिलाई बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई है। तो बस ये जो बुनियादी टिप्स हैं ये आप याद रखें तो इंशाल्लाह ताला आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब भी करें और लाजमी मैंने प्यारा सा कमेंट करके जाइएगा। अगर आज कोई अच्छा सा कमेंट आएगा तो मैं इंशाल्लाह ताला उसका कल की वीडियो में नाम लूँगी और उसके जो है अगर चैनल है तो चैनल प्रमोट कर दूँगी और अगर वैसे ही किसी ने देखा है तो वो उसका नाम ले लूँगी। अल्लाह हाफिज़।